मेरा नाम रामेश्वर लाल शर्मा है। मेरी उम्र लगभग 62 वर्ष है। और मैं हूँ रामेश्वर का बेटा विपिन शर्मा हूँ। और मैं हूँ विपिन शर्मा की वाइफ नेहा शर्मा। मैं गांव में रहकर ससुर जी की सेवा करती हूँ। और मैं हूँ रिया, रामेश्वर की गर्लफ्रेंड। रामेश्वर लाल शर्मा पिछले 35 साल से सरकारी दफ्तर के एक कोने में बैठे फाइलें उलट पुलट करते थे। उम्र 60 पार कर चुकी थी। बाल सफेद, आंखों पर मोटा चश्मा, पर काम में कोई कोताही नहीं। आखिरी दिन दफ्तर में जब बेला बजी तो सहकर्मियों ने ताली बजाई, 2 फूल मालाएं डाली, चाय समोसे खिलाए और बस विदा। कोई भाषण नहीं, कोई उपहार नहीं। रामेश्वर जी ने सोचा था कि घर जाकर पत्नी सुशीला कुछ खास बनाएंगी, बेटा विपिन फोन पर बधाई देगा, पर घर पहुंचे तो दरवाजे पर भारी सा ताला लटक रहा था। सुशीला 3 साल पहले कैंसर से चल बसी थीं। इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी। अंतिम 6 महीने अस्पताल और घर के बीच बीते थे। जब वो गईं तो घर की सारी रौनक साथ ले गईं। अब घर में सिर्फ खालीपन रह गया था। एकमात्र बेटा विपिन दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शादी अभी 6 महीने पहले हुई थी। बहू नेहा बहुत अच्छी लड़की थी, शांत, संस्कारी, सेवा करने वाली। विपिन महीने में 1 या 2 बार ही आ पाता था। बाकी दिन नेहा ही रामेश्वर जी का पूरा ख्याल रखती। सुबह चखाना, दवाइयां, कपड़े धोना, सब कुछ। रिटायरमेंट की राशि हाथ में आई, 7,80,000 रुपए। पेंशन भी शुरू हो गई, 22,500 रुपए हर महीने। विपिन ने फोन पर कहा था, पापा ये पैसे आप संभाल कर रखिए, घर का पुराना लोन भी खत्म कर देंगे। नेहा कह रही थी कि आप आराम करें, घूमें फिरें। रामेश्वर जी ने हंसकर टाल दिया था, पर अंदर से अकेलापन उन्हें खा रहा था। सुबह 10 बजे तक सोते, उठकर चाय पीते, पुराने अखबार पलटते, फिर टीवी ऑन। दोपहर में थोड़ी देर सोना, फिर शाम ढलते ही मोहल्ले के नुक्कड़ पर ठेके के बाहर दोस्तों का अड्डा। पहले कभी कभी पीते थे, अब रोज की आदत। रात 11-12 बजे लड़खड़ाते कदमों से घर लौटते। नेहा चुपचाप दरवाजा खोलती, खाना गर्म करके रख देती। अगर कभी कुछ कहती भी तो रामेश्वर जी झिड़क देते, तू अपनी पढ़ाई लिखाई कर, मुझे मत सिखा, मैंने तेरे बाप से कम उम्र नहीं देखी। घर का सारा खर्च विपिन उठाता था। किराना, बिजली, पानी, नेहा के कपड़े, दवाइयां, सब दिल्ली से ट्रांसफर। रामेश्वर जी महीने में 2-4 हजार से ज्यादा घर में नहीं डालते। बाकी पेंशन और रिटायरमेंट की रकम शराब, दोस्तों की दावतें और कभी कभी जुआ में उड़ जाती। नेहा कभी शिकायत नहीं करती। विपिन जब आता तो चुपके से पूछता, पापा ने कुछ दिया? नेहा बस सिर हिला देती, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। एक दिन मोहल्ले के लड़के ने उन्हें इंस्टाग्राम चलाना सिखाया। पहले पुराने गाने सुनते थे, फिर रील्स देखने लगे। एक दिन एक लड़की ने फॉलो किया, रिया शर्मा। प्रोफाइल फोटो में लाल साड़ी, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें। उम्र 25-27 से ज्यादा नहीं। रामेश्वर जी ने लाइक किया, उसने भी लाइक किया। फिर मैसेज आया, हाय अंकल जी, आप बहुत स्मार्ट लगते हैं, आपकी स्माइल कितनी क्यूट है। रामेश्वर जी का दिल धड़क गया। कई सालों बाद किसी ने उन्हें स्मार्ट और क्यूट कहा था। धीरे धीरे बातें बढ़ीं। रिया रोज मैसेज करती, गुड मॉर्निंग डैडी, आई मिस यू, आपके बिना नींद नहीं आती। रामेश्वर जी को लगा जैसे कोई उन्हें फिर से चाहने लगा है। रिया बताती कि वो लखनऊ में अकेली रहती है, माँ बाप नहीं है, ब्यूटी पार्लर में काम करती है। कभी कभी उदास होकर लिखती, मुझे कोई प्यार नहीं करता डैडी, सिर्फ आप हो। एक दिन रिया ने लिखा, मुझे आपसे मिलना है, मैं लखनऊ से आ जाऊंगी। रामेश्वर जी घबरा गए, बोले, बेटा घर में बहू है, क्या सोचेगी? रिया ने तुरंत कहा, तो क्या हुआ, मैं आपकी दोस्त हूं, बहू को बोल देना कि मैं आपकी दूर की भतीजी हूं। रामेश्वर जी ने हिम्मत जुटाई और नेहा से कहा, एक मेरी दूर की भतीजी आ रही है लखनऊ से, 2-4 दिन रुकेगी। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है पापा जी, मैं कमरा तैयार कर दूंगी। रिया जब आई तो रामेश्वर जी स्टेशन लेने गए। लाल सलवार कुर्ता, बाल खुला, लिपस्टिक चमक रही थी। रिया ने आते ही गले लगा लिया और फुसफुसाई, हाय डैडी। रामेश्वर जी के हाथ पांव फूल गए। घर लौटे तो नेहा ने बड़े अदब से प्रणाम किया। रिया ने बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटी, भगवान करे तेरी जोड़ी सदा सलामत रहे। नेहा को कुछ अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। 3 दिन रिया रुकी। दिन भर रामेश्वर जी के साथ घूमती, गंगा घाट, मॉल, मंदिर। शाम को दोनों साथ बैठकर वाइन पीते।
नेहा चुपचाप अपना काम करती। रिया ने एक रात रामेश्वर जी के कान में कहा, डैडी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझसे शादी कर लो ना। रामेश्वर जी हंस पड़े। पागल हो गई हो, मेरी उम्र देखी है? रिया ने मचल कर कहा, उम्र से क्या, प्यार तो होता है, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी। रिया लखनऊ लौटी तो रामेश्वर जी उदास हो गए। रोज वीडियो कॉल, आई लव यू डैडी। रामेश्वर जी ने नेहा से झूठ बोला कि लखनऊ पुराने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। नेहा चुप रही। लखनऊ में रिया ने उन्हें अपने फ्लैट पर ले गई। वाइन, म्यूजिक, डांस और पहली बार रामेश्वर जी ने रिया को किस किया। लगा जैसे जवानी लौट आई हो। घर लौटते ही उन्होंने फैसला कर लिया, वो रिया से शादी करेंगे। विपिन को जब पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑफिस के किसी सहकर्मी ने इंस्टाग्राम पर फोटो देख ली थी। रामेश्वर जी और रिया हाथ में हाथ डाले। विपिन ने तुरंत छुट्टी ली और घर भागा। घर पहुंचा तो रामेश्वर जी शराब पीकर सो रहे थे। विपिन ने जगाया, पापा, ये क्या है? ये लड़की कौन है? रामेश्वर जी ने नशे में लड़खड़ाती जुबान से कहा, मेरा निजी मामला है, तू दखल मत दे। विपिन ने फोन दिखाया, पापा, ये कई बुजुर्गों को लूट चुकी है, इसके बारे में गूगल पर बहुत कुछ है, ये स्कैम है। रामेश्वर जी को गुस्सा आ गया, तू समझता क्या है, मैं मर नहीं गया हूं, मुझे प्यार करने वाली लड़की ली है, तू और तेरी बीवी मुझे कैद करके रखना चाहते हो। विपिन ने घंटों समझाया। नेहा भी बोली, पापा जी, हम आपकी खुशी चाहते हैं, पर इस तरह। रामेश्वर जी चिल्लाए, बस करो तुम दोनों, मैं शादी करूंगा रिया से, कोर्ट मैरिज, तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। विपिन ने आखिरी कोशिश की, कम से कम एक बार मुझे उससे मिलने दो। रामेश्वर जी ने साफ मना कर दिया। फिर भी विपिन ने रिया से फोन पर बात की। रिया ने बहुत मीठी आवाज में कहा, भैया, आप चिंता मत करो, मैं पापा को बहुत खुश रखूंगी। विपिन समझ गया कि यह बहुत चालाक है। शादी की तारीख तय हो गई, सिर्फ 2 गवाह। नेहा ने विपिन से कहा, छोड़ो ना, अगर पापा जी को खुशी है तो। विपिन ने दुखी स्वर में कहा, खुशी नहीं नेहा, यह धोखा है, पर जब तक खुद नहीं जलेंगे मानेंगे नहीं। कोर्ट में शादी हो गई। रिया लाल जोड़े में मंगलसूत्र पहने घर में नई दुल्हन बनकर आई। रामेश्वर जी की आंखों में चमक थी। शादी के बाद रामेश्वर जी को लगा जैसे उनकी जिंदगी में दूसरा बसंत आ गया हो। सुहागरात में रूम सजाया गया। जब रामेश्वर कमरे में गया तो रिया दुल्हन की तरह बेड में बैठी थी। उसकी पहली रात थी, लेकिन रामेश्वर वर्षों से वासना की आग में तड़प रहा था। उस रात रामेश्वर रिया के ऊपर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। रात भर कमरे से अजीब अजीब आवाज आ रही थी। विपिन और नेहा शर्म के कारण रात भर नहीं सो पाए, क्योंकि रात को जो आवाज से रही थी वो आवाज पड़ोसी ने भी सुना था। रिया हर सुबह उन्हें गुड मॉर्निंग माय लव कहकर किस करती, उनके लिए कॉफी बनाती, नए नए कपड़े पहनकर उनके सामने नाचती। रामेश्वर जी की आंखें चमकने लगी थीं। मोहल्ले में लोग कानाफूसी करते, शर्मा जी तो कमाल कर गए, इतनी जवान बीवी ले आए। रामेश्वर जी को ये ताने अच्छे लगते थे, वे और भी जोश में आ जाते। रिया ने घर को पूरी तरह अपने रंग में रंग दिया। लिविंग रूम में लाल गुलाबी पर्दे, दीवारों पर बड़े बड़े फोटो फ्रेम, दोनों की शादी की तस्वीरें। नेहा को किचन से बाहर कर दिया गया। रिया खुद खाना बनाती, पर ज्यादातर बाहर से ऑर्डर करवाती। दिन में 3-3 बार कपड़े बदलती। रामेश्वर जी को नए शर्ट, परफ्यूम, घड़ी सब कुछ दिलवाया। उनकी पेंशन का सारा पैसा अब रिया के हाथ में था। रातें सबसे भयानक होती थीं। जैसे ही 10 बजते रिया रामेश्वर जी को अपने कमरे में खींच ले जाती। दरवाजा अंदर से बंद। फिर शुरू होता रिया का शोर, चीखें, कराहटें, हां डार्लिंग, और जोर से, आई लव यू। आवाजें इतनी तेज कि पूरा घर गूंज उठता। नेहा तकिया कान पर रखकर लेटी रहती, आंखों में आंसू। विपिन दीवार पर मुक्का मारता, दांत पीसता, पर कुछ बोल नहीं पाता। उसे डर था कि अगर कुछ कहा तो पिता उसे ही घर से निकाल देंगे। धीरे धीरे रिया ने पैसे मांगने का सिलसिला शुरू किया।
पहले छोटी छोटी रकम, डार्लिंग मेरी सहेली की शादी है, द चाहिए। फिर 25, फिर 50, मम्मी को ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। रामेश्वर जी बिना कुछ पूछे चेक साइन कर देते। रिया ने उन्हें नया आईफोन दिलवाया, खुद के लिए गोल्ड की चेन, डायमंड की अंगूठी। रामेश्वर जी की सारी रिटायरमेंट की रैक्स अब बैंक में सिर्फ 2 लाख बची थी। रिया ने नेहा से भी झगड़े शुरू कर दिए, कभी खाने में नमक ज्यादा, कभी तुम्हारे कपड़े बहुत पुराने हैं बहू जी, शर्म आती है लोगों के सामने। विपिन जब कुछ कहता तो रिया फूट फूट कर रोने लगती और रामेश्वर जी विपिन पर बरस पड़ते। तेरी बीवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तू इसे समझा, वरना मैं इसे घर से निकलवा दूंगा। एक शाम रिया ने रामेश्वर जी को गोद में सिर रखकर कहा, डार्लिंग हमें अलग घर ले लेना चाहिए, यहां कोई हमें प्यार नहीं करता, तुम्हारा बेटा बहू हमें अलग करना चाहते हैं। रामेश्वर जी भावुक हो गए। अगले ही दिन प्रॉपर्टी डीलर को फोन किया, हमारा पुराना मकान बेचना है। विपिन को जब पता चला तो उसके होश उड़ गए। लेजे पे पिता से कहा, पापा ये घर मां की निशानी है, इसे मत बेचिए। रिया ने उसी रात इतना ड्रामा किया, रोना चीखना, मैं आत्महत्या कर लूंगी, कि रामेश्वर जी ने विपिन को थप्पड़ मार दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह बात करने की। उस रात के बाद विपिन और नेहा अलग कमरे में सिमट कर रहने लगे। घर में 2 खेमे बन गए थे, खाना अलग, बातचीत बंद। नेहा चुपचाप रोती, विपिन ऑफिस से लौटकर सीधे कमरे में चला जाता। रामेश्वर जी को लगता कि वे सबसे खुश हैं, पर घर की दीवारें हर रात रिया की चीखों से कांपती थीं। एक रात अचानक रामेश्वर जी को बहुत तेज पेट दर्द हुआ। वे बिस्तर पर लोटने लगे, उल्टी हुई, बदन ठंडा पड़ने लगा। रिया ने पहले तो कहा शायद कुछ गलत खा लिया होगा, फिर जब हालत बिगड़ी तो अस्पताल ले गई। डॉक्टर अवस्थी ने टेस्ट करवाए और चौंक गए। ब्लड में चूहा मार दवा के ट्रेस मिले हैं, किसी ने धीरे धीरे कई हफ्तों तक मिलाकर दिया है। जान लेने की नीयत नहीं थी, पर कमजोर दिल पर बहुत बुरा असर हुआ है। विपिन को जब पता चला तो उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पूछताछ में रिया ने बड़े मासूम चेहरे से कहा, मैं तो खुद हैरान हूं साहब, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं। पुलिस वालों ने उसका फोन चेक किया तो कई और बुजुर्गों के साथ चैट मिली, एक जैसे मैसेज, एक जैसे वादे, पर ठोस सबूत नहीं था। अस्पताल में रामेश्वर जी की हालत नाजुक थी, वे आईसीयू में थे। रिया दिन में 2 घंटे आती, फोटो खिंचवाती, सोशल मीडिया पर मेरे पति की तबीयत खराब है, दुआ कीजिए डालती। बाकी समय बैंक के चक्कर काटती। उसने रामेश्वर जी से बुखार में 3-4 खाली चेक साइन करवा लिए थे। विपिन को शक हुआ तो उसने बैंक फोन किया। पता चला पिछले 4 दिनों में 7,80,000 निकाले जा चुके हैं। सारे गहने भी अलमारी से गायब थे। 5वें दिन सुबह जब नेहा कमरे में चाय लेकर गई तो रिया गायब थी। अलमारी खुली थी, सारे कपड़े, जूते, चप्पल गायब। सिर्फ एक छोटी चिट्ठी बिस्तर पर पड़ी थी। थैंक यू डैडी, तुम सच में बहुत प्यारे थे। अब मैं जा रही हूं, गुड बाय, तुम्हारी रिया। विपिन ने चिट्ठी पढ़ी तो उसके हाथ कांपने लगे। वो तुरंत पुलिस स्टेशन भागा। पुलिस ने रिया का फोन ट्रैक किया। वो लखनऊ से गोवा की फ्लाइट ले चुकी थी। वहां से शायद विदेश भागने का प्लान था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में रामेश्वर जी को जब होश आया तो उन्होंने विपिन का हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगे। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं पागल हो गया था, तेरी एक भी बात नहीं मानी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। विपिन की आंखों में आंसू थे, पर गुस्सा भी। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। 15 दिन बाद रामेश्वर जी घर लौटे। चलना फिरना मुश्किल था, चेहरा पीला पड़ गया था। सारा पैसा गया, गहने गए, सम्मान गया। मोहल्ले में लोग अब हंसी उड़ाते, शर्मा जी की जवान बीवी भाग गई। रामेश्वर जी बाहर नहीं निकलते थे, दिन भर कमरे में बंद रहते, रोते। एक सुबह वे विपिन के सामने घुटनों पर बैठ गए, हाथ जोड़कर बोले, बेटा, मैंने तेरे साथ जो किया वो कभी माफ नहीं हो सकता। मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दे। अगर तू माफ नहीं करेगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा।
विपिन चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उठकर चला गया। फिर रामेश्वर जी नेहा के पैरों पर गिर पड़े। बहू, तूने कभी एक शब्द नहीं कहा, मेरी हर गलती सहती रही, मैंने तुझे भी बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दे। नेहा ने उन्हें उठाया, आंसू पोंछे और बोली, पापा जी, आप हमारे पिता हैं, गलती इंसान से होती है, हम आपको दिल से माफ करते हैं। रात को नेहा ने विपिन से लंबी बात की। वो अकेले थे, गलती कर बैठे, अब उन्हें और सजा मत दो, वो सच में टूट जाएंगे, हमारा परिवार फिर से टूट जाएगा। विपिन बहुत देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं डर गया था नेहा, डर गया था कि कहीं मेरे पापा चले न जाए, मैंने उन्हें खोने का दर्द सहा नहीं जाता। अगले दिन सुबह विपिन रामेश्वर जी के कमरे में गया। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखते ही गले लगकर फूट फूट कर रोए। बहुत सालों बाद घर में शांति लौटी। रामेश्वर जी ने शराब हमेशा के लिए छोड़ दी। सुबह सुबह मंदिर जाने लगे। शाम को विपिन और नेहा के साथ बैठते, पोते पोतियों की वीडियो कॉल पर बातें करते। नेहा फिर से उनकी सेवा करने लगी, दवाइयां समय पर, पसंद का खाना, मालिश। विपिन हर महीने दिल्ली से आने लगा। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई। एक शाम रामेश्वर जी ने विपिन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उम्र के इस पड़ाव पर भी लालच और अकेलापन मुझे ले डूबा, पर तू और नेहा ने मुझे नई जिंदगी दी। मैं आज फिर से जीना सीख रहा हूं। विपिन ने मुस्कुराकर कहा, पापा, परिवार ही असली साथ होता है। पैसा आएगा जाएगा, जवानी चली जाएगी, पर परिवार रहेगा तो जिंदगी फिर से हसीन हो जाती है। सीख, किसी भी उम्र में अकेलापन सबसे खतरनाक दुश्मन है। सोशल मीडिया पर मिलने वाला प्यार 90% धोखा होता है। बुजुर्गों को पैसों से ज्यादा प्यार, सम्मान और साथ चाहिए। अगर परिवार साथ हो तो इंसान कितनी भी बड़ी गलती कर ले, उसे वापस जीवन मिल सकता है। पैसा, जवानी, शोहरत सब माया है, परिवार ही सच है।